दोस्तों जय हिंद। आज हम करंट अफेयर्स में देखेंगे क्या तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का समापन हो गया। इसका उद्घाटन कौन किया था, इसका विषय क्या था, है ना, क्या था ये। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है ना, नाडा, ये जो है वो बजरंग पूनिया को निलंबित कर दिया है अगले 4 वर्षों के लिए। ठीक है, क्यों किए हैं वो देखेंगे। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे आज, ठीक है, झारखंड के। तो आगे बढ़ते हैं, सब देखेंगे इसके बारे में फटाफट। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग परीक्षण के लिए नमूना देने से इनकार करने पर बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। ठीक है, ये नमूना देने से, ब्लड सैंपल ये सब देने से ये मना कर दिए तो इनको निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात नहीं है, ऐसे पूछता है, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, कुश्ती में भारत के लिए राष्ट्रीय, ये कुश्ती से संबंधित है। भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता, टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था, इस बार पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में, टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था 2020 में, तो ये कांस्य पदक विजेता है कौन, बजरंग पूनिया 2020 में, याद रखिएगा, ठीक है। और इनको निलंबित कर दिया गया है। तो थोड़ा सा रोधिंग एजेंसी के बारे में, इसका गठन कब हुआ, 2005 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में। इसके प्रमुख कौन है, महानिदेशक या सीईओ, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, रितु सेन, रितु सेन, ठीक है, याद रखना। सरकार ने आज नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत नामक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की, याद रखिएगा, इसके बारे में हम पहले ही पढ़े थे। तो नई दिल्ली में शुरुआत हुआ क्या, बाल विवाह मुक्त भारत नामक राष्ट्रीय अभियान है ये। बाल विवाह से मुक्त देश बने अपना, इसलिए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है तो भारत को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाना। अभियान की शुरुआत करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर अन्नपूर्णा देवी, ये जो अन्नपूर्णा देवी है ना, डॉक्टर नहीं, माफ़ करना, अन्नपूर्णा देवी जो है वो हमारे ही कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आती हैं और ये भी कैबिनेट मंत्री हैं। क्या मंत्रालय है तो महिला एवं बाल विकास मंत्री, याद रखना, डॉक्टर अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। 130 जिलों की पहचान की गई है और यहीं से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन, अभी बताया आपको, झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आज। राज्यपाल कौन है तो संतोष कुमार गंगवार, ठीक है, याद रखिएगा, राज्यपाल कौन, संतोष कुमार गंगवार, रांची के मोहराबादी मैदान में शपथ लेंगे, ठीक है। और राहुल गांधी ये सब आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, है ना, ममता दीदी आएंगी, ठीक है, याद रखना। तो झारखंड के बारे में बता दिया आपको, क्या मुख्यमंत्री हो जाएंगे यही, अभी वर्तमान में भी यही और शपथ लेने के बाद भी यही बनने जा रहे हैं। संतोष कुमार गंगवार राज्यपाल हैं। 14 लोकसभा सीटों की संख्या और 81 विधानसभा, ठीक। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था, वो संपन्न हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। 19 तारीख को शुरू हुआ था, 28 को ख़त्म हो गया है ना, 9 दिन तक चला ये। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस वर्ष मेले में आगंतुकों और प्रदर्शकों की संख्या भारी प्रतिक्रिया देखी गई विभिन्न क्षेत्रों के, ठीक है। ये क्या था तो वोकल फॉर लोकल टाइप का चीज़ था, ठीक है। वैसे तो व्यापार मेला था, देश विदेश से लोग आए थे, लेकिन अपने स्थानीय लोगों के लिए क्या था तो GI टैग वगैरह जो मिलता है ना, तो एक तरह से ये एक बढ़ावा मिल रहा था कि लोकल चीज़ों को हम प्रदर्शनी लगा करके बेचें। तो ये एक प्लेटफॉर्म है भारत सरकार का दिया हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें थीम क्या था तो थीम था विकसित भारत, विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसका भागीदार देश कौन सा था, सॉरी राज्य कौन सा था तो इस वर्ष भागीदार राज्य जो है उत्तर प्रदेश और बिहार था, जबकि इसका फोकस राज्य हमारा झारखंड, ठीक है, याद रखना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, है ना, याद रखना, कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। वहाँ के जो हाई कोर्ट है वो वहाँ के जो हिंदू धार्मिक संगठन इस्कॉन है, इस्कॉन टेम्पल वगैरह नाम सुने होंगे, तो ये इस्कॉन है, इसके जो प्रमुख हैं उनको जो है क्या नाम है, चिन्मय दास, है ना, चिन्मय दास कहाँ चला गया, ठीक है, याद रखना, चिन्मय दास, ठीक, चिन्मय दास, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेश पर और वहाँ के लोगों पर, और इनको आतंकवादी घोषित किया गया। साथ ही
साथ ही जो धार्मिक संगठन है ये इस्कॉन, इसको भी आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए कहा था। लेकिन अभी हाल का न्यूज़ बता रहा हूँ, आज का है ना, इसको धार्मिक संगठन बनाने से इनकार कर दिया है हाई कोर्ट ने। ये भारत का दबाव कह लो या जो भी हो, है ना, याद रखना, ठीक है। मोहम्मद यूनुस वहाँ के, ठीक है। और इस्कॉन, पता हो इस्कॉन जो संगठन है ना, जो 1971 में ये जो जंग लड़े थे ना, उस समय इनको खाने के लिए कुछ नहीं था, ऐसे कहते हैं। हम तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन ऐसे कहते हैं कि ये जो है वो मुफ्त में कई लोगों को वहाँ पे खाना खिलाया, मतलब सेवा दिया एक तरह से। और आज ये बैल बुद्धि ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पुरुष टेस्ट गेंदबाजों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी रैंकिंग में फिर से नंबर 1 एक स्थान हासिल कर लिया है, ठीक है। ये तेज गेंदबाज हैं, गेंदबाजों के टेस्ट रैंकिंग में आईसीसी द्वारा इनको नंबर 1 फिर से स्थान मिल गया है, ठीक है। याद रखना कौन, जसप्रीत बुमराह। ये क्यों मिला है, तो बुमराह जो है ना दक्षिण अफ्रीका के साथ जो, अच्छा, दक्षिण अफ्रीका के कैगिसो रबाडा को पीछे छोड़ दिया, मतलब ये दूसरे नंबर पे आ गए और फिर से अपने जो जसप्रीत बुमराह हैं वो पहले नंबर पे आ गए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ मैच में कहाँ चल रहा है, पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में कौन सा मैच चल रहा है, तो बॉर्डर गावस्कर, ये दोनों कैप्टन के नाम पर है। अगर आप देखेंगे तो सुनील गावस्कर और एलन बॉर्डर, ठीक है। ये दोनों के टेस्ट मैचों का सीरीज है, 5 मैचों का जो भी हो रहा है। तो पहला जो मैच था वो उसकी जो जीत गया भारत, उसके जो कप्तानी है वो कौन किए थे, तो कार्यवाहक कप्तान थे जसप्रीत बुमराह, इसीलिए इनका जो रैंक बढ़ गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है कौन सा, तो बॉर्डर गावस्कर, एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर, ठीक है, ट्रॉफी चल रहा है। उसके बाद पर्थ में चल रहा है। तो प्रधानमंत्री कौन ऑस्ट्रेलिया के, तो एंथनी अल्बनीज, ठीक है। कैनबेरा राजधानी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। और वहाँ के जो राजदूत हैं अपने देश के, वहाँ पर उनका नाम क्या है, तो नवदीप सिंह पुरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विभाग, है ना, एक्चुअली फेंगल जो तूफान आने वाला है, उसके वजह से ये है चल रहा है मामला, ठीक है। तो चक्रवाती तूफान जो फेंगल है बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है, वो अगले 12 घंटों में अपने यहाँ आ जाएगा। कहाँ पे, तो तमिलनाडु को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। और किसको पहुँचाएगा, तो श्रीलंका को पहुँचाएगा, ठीक। तो तैयारी कर ली गई है। तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तूफान याद रखना कौन सा है, फेंगल। कहाँ पे, तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक। तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो एम.के. स्टालिन, ठीक है। गवर्नर कौन है, तो आर.एन. रवि, ठीक। लोकसभा सीटों की संख्या 39, सबसे ज़्यादा राज्यों में से ये भी एक है। 234 लोकसभा नहीं, विधानसभा, 39 जो है लोकसभा और 234 जो है विधानसभा सीटों की संख्या। अभी किसको नुकसान पहुंचाएगा, तो एक और जो है वो है श्रीलंका, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम में आया है ना। अब थोड़ा श्रीलंका को भी देख लेते हैं, क्योंकि हाल में अभी वहाँ पे चुनाव हुआ था। तो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं अभी हाल में ये लिए हैं, शपथ लिए हैं, 2-3 दिन पहले की बात है। तो राष्ट्रपति पहले शुरुआत करेंगे। वैसे कोलंबो इसकी राजधानी है ना, और जयवर्धने भी है। रुपया इसकी करेंसी है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, रुपया नहीं है, रुपया है, ठीक है। एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, रुपया अपने देश के जैसा ही है, ठीक है, मतलब अपना श्रीलंका का उसका है। प्रेसिडेंट कौन है, तो अनुरा कुमार दिसानायके। लेकिन प्रधानमंत्री की बात करें तो वो अभी हाल में वो भी चुनाव जीती हैं, और उनका नाम क्या है, तो हारिनी अमारा सूर्या, ठीक है। हारिनी अमारा सूर्या, ये महिला है, ठीक है। राजदूत कौन है, तो संतोष झा, ठीक।
भारतीय तटरक्षक बल राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और कार्यशाला सैरेक्स, ठीक है, सैरेक्स एक आयोजन कर रहा है, उसका 11वां संस्करण। कौन कर रहा है? तो ये भारतीय तटरक्षक बल है और वायुसेना भी इसमें शामिल होगी और नौसेना भी शामिल होगी, ठीक है, याद रखना है। नीचे लिखा है भारतीय तटरक्षक बल के राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और कार्यशाला सैरेक्स 24 का 11वां संस्करण आज केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है सैरेक्स 24? तो याद रखिएगा ये 11वां संस्करण है किसका? तो इंडियन कोस्ट गार्ड का, ठीक है, कोस्ट गार्ड का है। क्या है? तो सैरेक्स 24 कहाँ पे हो रहा है? केरल के कोच्चि में। अभी तटरक्षक बल के बारे में थोड़ा सा 2-3 चीज़ जान लेंगे, जैसे उसके महानिदेशक कौन है? तो परमेश शिवमणि, परमेश शिवमणि, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई और इसका डे कब मनाया जाता है, दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 फरवरी इसका दिवस मनाया जाता है और इसका स्थापना कब हुआ? तो 1977 में, ठीक है, 1 फरवरी 1977, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और इसके जो आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम, मतलब हम रक्षा करेंगे, ठीक है, वयम रक्षाम, हम रक्षा करेंगे आपकी, ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, क्षेत्रीय सहयोग, इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका उद्घाटन करेंगे रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, ठीक है, याद रखना। ये सब सचिव वगैरह भी कभी कभी पूछता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह, और यही इसका उद्घाटन भी करेंगे, ठीक है। और रक्षा मंत्री तो पता ही है कौन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। खेल जगत से है, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने कल ओमान के मस्कट में पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 अपने पहले मैच में थाईलैंड को 11-0 से हरा दिया। हो क्या रहा है? तो जूनियर पुरुष हॉकी टीम हो रहा है, हॉकी मैच हो रहा है, ठीक है, एशिया का, ठीक है, पुरुष जूनियर एशिया कप, याद रखना, पुरुष जूनियर एशिया कप। इससे पहले महिला कप हुआ था, ठीक है, एशिया के लिए। वो कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में, और भारत जीत गया लगातार। इससे पहली बार भी जो था वो भी जीत गया था, और अभी चीन को हरा के भारत जीत गया है फिर से। और अभी फिर से कौन सा मैच हो रहा है? तो पुरुष जूनियर एशिया कप, और ये कहाँ पे हो रहा है? ओमान की राजधानी मस्कट में, ओमान की राजधानी मस्कट में। जब होगा तो हम आगे देखेंगे, फिलहाल ओमान के बारे में थोड़ा सा। मस्कट इसकी राजधानी है और करेंसी क्या है? तो रियाल, ठीक है, ओमानियन रियाल, ठीक। सुल्तान कौन है? तो हैथम, हैथम बिन तारिक, ठीक है। और अपने ये कौन है? तो अमित नारंग, जो राजदूत हैं, अमित नारंग, ठीक। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।